हेलो एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर जीके के लिए इम्पोर्टेंट बुक्स पे चर्चा करेंगे। बुक्स पे चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। पहले तो ये कि देखो, मैंने भी 2025 वाला आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड दिया था, जिसमें मेरा जो सब्जेक्ट है उसमें मेरे जितनी कट ऑफ गई है उससे 60 नंबर ज़्यादा थे, लेकिन फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो ऐसी मैंने कौन सी गलतियां करी, एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देना चाहती हूँ। तो सबसे पहली गलती तो ये थी कि मैंने ना रिवीजन पे ध्यान नहीं दिया। वो मेरा एक बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है। दूसरी गलती थी कि मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। तीसरा, मैं इस चक्कर में फंस गई कि एग्जाम डेट आगे जाएगी शायद। ठीक है। तो आपको अगर आपको सच में ये है कि हाँ, हमें डेडिकेशन के साथ फर्स्ट ग्रेड देना है और मुझे आरईएस बनना है, तो आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट बुक्स के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो देखो, इसमें इंडिया की हिस्ट्री का भी पोर्शन है और राजस्थान की हिस्ट्री का भी है, और दोनों का अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो अगर हम राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें तो राजस्थान की हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक है ये राज पेनोरमा। ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। कुछ मत पढ़ना, बस इसको पढ़ना और साथ ही साथ इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री हमारी यहाँ से कवर हो जाएगी, लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि अगर हम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते तो हमें रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज आप फेस ना करो, इसके लिए अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दो, और अभी टाइम भी है, आप बना सकते हो इसके नोट्स। ठीक है। अब बात करें अगर हम इंडिया की हिस्ट्री के लिए, तो इंडिया की हिस्ट्री के लिए ये नाथ पब्लिकेशन की बुक है। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसी को पढ़ते हैं सब, पर इसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ रहे हैं। नहीं, आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यूज निकालने हैं और साथ में ये बुक भी पढ़नी है, तभी आपको इसमें समझ में आएगा। ठीक है। तो यहाँ अपना हिस्ट्री का हो गया, राजस्थान की हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें साइंस के लिए, तो साइंस के लिए देखो, ये आती है दृष्टि की क्यों बुक आती है, ये अच्छी है। ठीक है। आप इनको ले सकते हो, और इसमें इनकी सबसे पहली मेन बात तो ये है कि इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। आप इसकी लैंग्वेज के साथ अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है। तो साइंस के लिए ये बुक ले लेना आप। और एक नेवरी सर हैं, अगर उन्होंने अपनी वीडियो डाली हुई है तो नेवरी सर को आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए। ठीक है। तो साइंस का हो गया। और हाँ, साइंस को आपको क्या करना है कि साइंस में जो टॉपिक है पर्यावरणीय समस्याएं और पर्यावरण संरक्षण वाला जो टॉपिक है ना, उसको आपको करंट से कोरिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि कि अभी कौन सा समझौता हुआ है और पर्यावरण इस दिवस की थीम क्या थी इस बार की, और जो भी जो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी समझौते वगैरह होते हैं, जलवायु से रिलेटेड जो भी समझौते होते हैं, और ये सीएफसी जो गैसें हैं उनके बारे में मेन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही है कि आपको ना इसमें से पढ़ने के बाद जो एक टॉपिक है वो आपको करंट से को रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है। साइंस हो गई और हिस्ट्री हो गई। अब बात करते हैं हम राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए। तो देखो, राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए आपको नोट्स बनाने हैं खुद के। उसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी में क्या है कि कुछ चीजें तो फिक्स होती हैं, लेकिन कुछ चीजें हमेशा नई ऐड होती रहती हैं। उनको हम इकोनॉमिक सर्वे के साथ कोरिलेट करके पढ़ें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, और उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बना लेना। क्योंकि क्या है, हम राजस्थान ज्योग्राफी में वो सारी चीजें भी पढ़ लेते हैं जिनकी हमें सच में नीड ही नहीं होती। हम एक्स्ट्रा कंटेंट इकट्ठा करते जाते हैं जिसकी नीड नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम पास होता है तो हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते, हमें वही पढ़ना है, सेलेक्टिव चीजें। ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट्स पे जरूर ध्यान देना है। अब जैसे कि है ना, अब नदियां हैं, मान लो अपने नदियां टॉपिक पढ़ा, तो नदियों के ना इस तरीके से छोटे छोटे नोट्स बना लो आप। दिख रहे हैं आपको? इससे क्या है कि है ना, आपका नोट्स बन होंगे ना तो आपको बुक का झंझट नहीं रहेगा, पहली बात तो। दूसरी बात, आप पीवाईक्यू देखो कि हाँ, नदियों से क्वेश्चन कहाँ आ रहे हैं। जब आप नदियों का पीवाईक्यू एमसीक्यू देखोगे ना, तो मेनली नदियों की सहायक नदियों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपको जितनी भी नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां, उनको अच्छे से कर लेना है।
ठीक है। अब बात करें राजस्थान की कृषि वाला टॉपिक है, तो राजस्थान की कृषि में देखो बहुत बड़ा टॉपिक है अगर हम किसी बुक से पढ़ें। वैसे दीनवाल की बुक है, अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हो, अच्छा है इसमें। पर मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इसमें से भी खुद के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो चीजें चेंज नहीं होती उनको लिख लो, बाकी का इसको इकोनॉमिक सर्विस से को रिलेट करके पढ़ो, क्योंकि जो करंट में चीजें चल रही होती है ना, ज्योग्राफी में ज्यादातर वही पूछी जाती हैं, जैसे कि जोतों का आकार क्या है, जोतों की संख्या कितनी है, और अभी किसानों के लिए कौन सी योजना चल रही है, या फिर जैसे कृषि टॉपिक है तो कृषि टॉपिक में हम इतना सब कुछ पढ़ते रहते हैं जितना कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मेनली कृषि टॉपिक से दो तीन चीजें फिक्स हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि कौन सा जिला कौन सी फसल के उत्पादन में प्रथम है, 3-4 दे देते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको या तो आरोही क्रम में पूछते हैं या फिर अवरोही क्रम में पूछते हैं, या फिर फसलों की किस्म के बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो है उसको अच्छे से पढ़ें और शॉर्ट नोट्स तो जरूर बनाएं, क्योंकि अगर शॉर्ट नोट्स होते हैं ना तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होता रहता है, ठीक है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए दीनवाल की बुक ले लेना अगर लेनी चाहें, नहीं तो शॉर्ट नोट्स बनाना इनके भी, ठीक है। एक बार बना लो, फिर आपके सारे एग्जाम्स में काम आने वाले हैं वो नोट्स। फिर उसके बाद क्या करना है कि अगर राजस्थान से का जो और राजस्थान की आर्ट कल्चर है, राजस्थान की आर्ट कल्चर को भी आपको पैनोरमा से पढ़ना है, ठीक है। इधर उधर मत भागना, 100 बुक मत इकट्ठी करना, जो बुक है उनको ही बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। पैनोरमा राजस्थान की आर्ट कल्चर और राजस्थान की हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर करती है। दीनवाल बुक राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए हो गई। राजस्थान की का जो है ना अच्छा खासा वेटेज है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और जब ये राजस्थान वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाना है तो ये दिशा के दोनों वॉल्यूम ले लेने हैं। एग्जाम रिव्यू हैं, इनमें जो भी पिछले एग्जाम्स हुए हैं उनके PYQ MCQs बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। दोनों वॉल्यूम ले लेने हैं, जिसमें एक में तो आर्ट कल्चर एंड हिस्ट्री है, दूसरे में राजस्थान की ज्योग्राफी है। तो ये आपको लेना मस्ट है, कंपलसरी है। इससे क्या है, आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा कि एग्जाम ने किस तरीके के क्वेश्चन पूछा है। साथ ही RPSC जितने भी एग्जाम करवा चुकी है ना, उनके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो कि हाँ, RPSC का एक निश्चित फंडा होता है कि वो एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछती है, ज्यादातर उसका पैटर्न एक ही जैसा होता है। तो आपको है ना देखने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कि कहाँ से किस टॉपिक में क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे कि आपको है ना उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप ये दोनों ले लेना, दिशा की वॉल्यूम। अब बात करते हैं हिंदी के लिए, तो देखो हिंदी के लिए एक तो ये सुमनलता मैम की बुक है, ये शॉर्ट एंड स्वीट है, बहुत बढ़िया है। इसमें पर्यायवाची और ये अनेकार्थक शब्द, समानार्थी शब्द बहुत अच्छे से दे रखे हैं, या तो आप इसको ले लेना। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं तो आप वो मानस पब्लिकेशन की आती है एक, वो भी बहुत अच्छी है, आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक बुक ले लेना, दोनों लेने की जरूरत नहीं है। और कुछ कहते हैं कि वो नवीन हिंदी व्याकरण, देखो उसमें बहुत कम मैटर है, उतने से हमारी पार नहीं पड़ती फर्स्ट ग्रेड में, इसलिए मैंने या तो ये रखना सुमनलता मैम की बुक या फिर मानस पब्लिकेशन वाली बुक, ये दोनों रख लेना, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट जनरल इंग्लिश के लिए। तो जनरल इंग्लिश के लिए KD कैंपस की बुक आती है, KD पब्लिकेशन की है ये नीतू सिंह की बुक है, ये फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये वाली बुक देख लेना, ये मिल जाएंगी आपको। मतलब इनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, जिनको है ना इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो इसमें क्या कुछ चीजें हिंदी में भी दे रखी हैं, बहुत अच्छे से ग्रामर का रूल दे रखे हैं। तो आप जनरल इंग्लिश के लिए ये बुक ले लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया बुक है ये, अभी तो इसका एडिशन नया आ गया है, मेरा तो पुराना एडिशन है, तो आप ये ले लेना, ठीक है। अगर बात करते हैं एजुकेशन मैनेजमेंट की, तो एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए कलाम की बुक बेस्ट है, कलाम पब्लिकेशन की, ये एग्जाम के टाइम निकलती है ये हर बार, तो आप इसको ले लेना और इसका रिवाइज वर्जन लेना, जिससे कि आपको हेल्प मिले, क्योंकि आपको ये चीजें लेटेस्ट पढ़ने में ज्यादा पढ़ो तो ज्यादा सही है। और जो भी संस्थाएं वगैरह पढ़ो, उनके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है, वो सारी चीजें जरूर देख लेना, क्योंकि अपन को ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी है उसको सुपरफिशियली पढ़ो, पर पढ़ो ऐसा कि वहां से हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। मुझे याद है कि एक बार एग्जाम में RSCERT की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है, वो भी गलत हुई थी, क्योंकि हमने इतना सारा RSCERT के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हमने उसकी फुल फॉर्म पे ध्यान नहीं दिया और उसने 2 वर्डों में उलझा दिया, एक तो काउंसिल और एक और वर्ड था, तो उन 2 वर्ड्स के उसमें वो बहुत बच्चों का क्वेश्चन गलत था, क्योंकि हम वो ये ना, वो एक कहावत है ना
कि जो चीज अपने को इजी होती है अपन उसको इतना खींच खींच के वो कर देते हैं। कुछ लोग बस इसी में उलझे रहते हैं कि हम एजुकेशन मैनेजमेंट शैक्षिक प्रबंधन को कैसे तैयार करेंगे। इसको में कुछ नहीं है, सिंपल सी बुक है और ये इतनी मोटी बुक है, मैं तो कहूँ इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक आपको आरटी 2009 बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, उसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, RSC-RT पढ़ लेनी है, उसमें से क्वेश्चन आता है। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आप आराम से सही कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। ठीक है, नेक्स्ट बात करें करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ क्रोनोलॉजी पढ़नी है। इंडिया का, राजस्थान का, वर्ल्ड का सब कुछ दे रखा है, जितना आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए जरूरी है ना वो सारा कंटेंट है इसमें। ठीक है, तो इधर उधर मत भटकना। वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये क्रोनोलॉजी, इसको पढ़ो मत किसकी नानक सर और गौरव सर किसी के चक्कर में मत पढ़ो। हमारे एग्जाम में इतना कुछ याद नहीं रहता, जो चीज हमें याद रह सकती है हमें उतना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना होता है, इतनी सारी सब्जेक्ट होती हैं, तो हम इतनी सारी चीजों को कैसे याद रखें। और इतने बड़े भारी भरकम बुक्स नहीं पढ़ी जाती, इसमें देखो 60 पेज हैं, अगर पर डे के आप 2 पन्ने भी पढ़ो ना तो आराम से 1 महीने में कंप्लीट हो जाए। तो यही है, और लास्ट 6 मंथ का ही क्रोनोलॉजी या करंट अफेयर पढ़ना है आपको, ज्यादा का नहीं। इस बार जो मैंने पढ़ा लास्ट 6 मंथ के ही में से आ गया और इसमें से ही आ गया। ठीक है, और मैथ का बचा तो देखो मैथ्स के लिए ये है, आप सब्सक्रिप्शन ले लेना किसी सर का। बिना अगर सेल्फ करोगे मैथ तो काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैथ के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आप सब्सक्रिप्शन ले लेना किसी सर का, क्लासेज वगैरह लगा लेना अगर आप सच में ही अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो। ठीक है, और वो चीज जो मैंने आपको पहले ही बताई है कि शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है, सारी सब्जेक्ट के हो सके तो बना लेना। रिवीजन पे प्रॉपर ध्यान देना है। एग्जाम आगे जाएगा, पीछे जाएगा, बीच में जाएगा, कहाँ जाएगा, ये चीज आप बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको बस डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, अपने आसपास खुशियां बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत।